आज का रीजनिंग का जो टॉपिक है वो आपको देख के ही समझ आ गया, हालांकि थंबनेल से देख के और क्लियर हो गया होगा। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स या फिर रोल नंबर। ये टॉपिक जिसका नाम जितना बड़ा है उतना ही आसान ये टॉपिक रहता है। बड़े मजे से बड़े आराम से आप इसके क्वेश्चंस कवर कर सकोगे। देखो आपके सामने क्वेश्चन किस तरह से आता है, पहले आपको लिखा होगा, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होगी, वहां पे लिखा होगा जैसे बिलो आर गिवन द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, लिखा होगा द फर्स्ट टू डिजिट, ये पूरा नंबर है, ये इसमें 5 डिजिट वाला नंबर है, ठीक है। तो लिखा होगा द फर्स्ट टू डिजिट, यानी कि ये वाला और ये वाला, द फर्स्ट टू डिजिट शोज द रोल नंबर while the other three stands for the serial number। इस तरह से कुछ भी लिखा हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो मतलब पहले एक स्टेटमेंट आपको दी होगी, वहां पर आपको बताया होगा कि तो ये सब कुछ इतने बड़े नंबर लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, इस टॉपिक के हिसाब से चला जाएगा। तो आपको बोलेगा कि जो स्टार्टिंग के 2 नंबर हैं वो सेंटर कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाकी के जो नंबर हैं वो सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? हो सकता है कोई क्वेश्चन अगर घुमा के दे देगा तो वो बोलेगा जो स्टार्टिंग के 3 नंबर हैं वो किसी पर्टिकुलर शॉप का जीएसटी नंबर है, और जो बाकी लास्ट के 2 नंबर हैं वो मान लो कि वो कौन सी ईयर में शॉप बनी थी वो वाला नंबर है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो कंसेप्ट आपको समझना है। तो पहले वो स्टेटमेंट दी होगी, फिर उसके बाद इस तरह से सारे नंबर दिए होंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की लाइन आपके सामने लग जाएगी। तो हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन होता बड़ा आसान है। समझते हैं कैसे। वैल्यूज एग्जाम में चेंज हो सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है चेंज होंगी ही होंगी, ये वाली सेम टू सेम वैल्यूज तो आने नहीं वाली हैं। हमारा काम क्या है? कंसेप्ट को समझना कि क्वेश्चंस के पीछे का कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट पर हमें फोकस करना है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादा हो गया, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन का बेसिक में आपको समझ आ गया। 3 तरह के नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उसमें से बोला हुआ कि जो स्टार्टिंग के 2 नंबर हैं, हर एक नंबर में जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं, ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट किसको डिनोट करते हैं? ये किसी पर्टिकुलर सेंटर का कोड है। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने 10th के एग्जाम दिए, 12th के एग्जाम दिए, आपको रोल नंबर कुछ हुआ करता था। आप जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर में, जहां पर भी आपका सेंटर बना था, जहां पर भी पेपर देने गए थे, स्टार्टिंग के 2 या 3 नंबर आप सभी के सेम रहे होंगे। जो दूसरी जगह पेपर देने गए थे उनके स्टार्टिंग के नंबर अलग रहे होंगे। वही यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे पर्टिकुलर कच्ची छावनी में इसका सेंटर बना है, तो कच्ची छावनी वाले सेंटर का नंबर है 87। वहां पर जितने भी बच्चे पेपर देने जाएंगे उनके रोल नंबर के स्टार्टिंग में 87 लिखा होगा। परेड में कोई पेपर देने गया है, उसके रोल नंबर के स्टार्टिंग में 46 लिखा हुआ है। इस तरह से बताया हुआ है, और लास्ट के 3 सीरियल नंबर हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द रोल नंबर दैट बिलोंग टू द सेंटर कोड 33। हमें इसमें से एक ऐसा रोल नंबर बताना है जो सेंटर कोड 33 को बिलोंग करता है। कंसेप्ट समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। फाइंड द रोल नंबर, हमें एक ऐसा रोल नंबर बताना है। देखो सेंटर कोड और सीरियल नंबर ये सब कुछ मिला के बनता क्या है? रोल नंबर बनता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आपको बोला बताओ इनमें से कौन सा रोल नंबर ऐसा है, इन सभी में से कौन सा रोल नंबर ऐसा है जो 33 वाले सेंटर कोड को बिलोंग करता है। आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। देखो आप सबसे पहले ढूंढो, सेंटर कोड 33 बोला हुआ है, तो आपको बोलेगा जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो सेंटर कोड बताते हैं। तो सेंटर कोड 33 कहाँ कहाँ पर है? एक यहाँ पर है 33 सेंटर कोड, और कहीं है 33 सेंटर कोड। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर भी 33 सेंटर कोड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 33 सेंटर कोड है, यहाँ पर भी 33 सेंटर कोड है। अब देखो ऑप्शन में 651 है, बिल्कुल 651 है, क्योंकि लास्ट 3 सीरियल नंबर बता रहे थे। 61, 651 है, 768 भी है। इसका मतलब ये बी और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्योंकि ये दोनों सीरियल नंबर जो हैं, ये दोनों सीरियल नंबर जो है वो मिलकर रोल नंबर बना रहे हैं। और कौन सा रोल नंबर बना रहे हैं? जो 33 वाले सेंटर कोड में आता है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अभी फिर से रिपीट कर दूंगा, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आपके सामने जितने भी डाटा आपके सामने दिया गया, इसके स्टार्टिंग के जो 2 नंबर हैं वो क्या बता रहे हैं? पर्टिकुलर किसी भी सेंटर का कोड बताते हैं, और बाकी के 3 वहां के सीरियल नंबर बताते हैं। समझ आ गया? यहाँ पे बोला था बताओ एक ऐसा रोल नंबर जो 33 वाले सेंटर कोड में आता है। 33 वाले सेंटर कोड में हमने देखा 2 आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो हमारे ऑप्शन में 651 भी था, 768 भी था। हमने कहा बोथ बी एंड सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूरा पूरा रोल नंबर उठा के डाल देगा, वो तो और इजी बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्लैरिफिकेशन होती रहेगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
फाइंड द रोल नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर कोड 87। एक ऐसा रोल नंबर बताओ जो 87 सेंटर कोड में नहीं आता। इस बात का भी ध्यान देना है। तो देखो 87 सेंटर कोड हमारे पास कहां कहां पर है। 87 सेंटर कोड हमारे पास एक यहां पर है और कहीं पर है, यहां पर भी है और कहीं पर है, नहीं है। सबसे पहला काम आपको तो यही पहचानना है कि 87 कहां कहां पर है, क्योंकि सेंटर कोड की बात करी जा रही है। सेंटर कोड 87 ये वाला है और ये वाला है। अब बताना था कौन सा रोल नंबर नहीं आता। क्या 880 आता है? 880 तो आता है यहाँ पर 87 सेंटर कोड में। तो हमें बोला कौन सा नहीं आता, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 314 भी आ रहा है, जहां पर सेंटर कोड 87 है वहां पर 314 भी आ रहा है। इसका मतलब बी भी हमारे पास सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे 919 हमें 87 दो ही जगह देखने को मिला था, यहाँ पे 919 तो देखने को मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? हमें वो रोल नंबर बताना था जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा था, है ना। हमें वो रोल नंबर बताना था जो इस सेंटर कोड में नहीं आता, तो वो हमारा 919 मिला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी ये इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और भी आएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है सेंटर कोड ऑफ जेके लेटेस्ट इन्फो इज 12। अब कोई पर्टिकुलर सेंटर हमारे पास आ गया, सेंटर का नाम भी दे दिया, उसका कोड भी दे दिया। मैं बोल दे कि जेके लेटेस्ट इन्फो एक सेंटर है, उस सेंटर का कोड क्या है? 12। उस सेंटर का कोड क्या है? 12 यानी कि 12। हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो बताओ वो जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं। अब आपको जो भी डाटा वगैरह, जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे गए ना, इसको ध्यान पे रखते हुए आंसर देने हैं। हमें कहा गया कि सेंटर कोड क्या है, हमें कहा गया सेंटर कोड है 12, ठीक है। जेके लेटेस्ट इन्फो का सेंटर कोड क्या है? 12 है। तो बताओ इस सेंटर कोड में कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दिया जाए 12 कहां कहां पर है। 12 एक यहां पर है और 12 कहीं पर है, 12 यहां पर भी है। मतलब ये भी जेके लेटेस्ट इन्फो का सेंटर कोड है, ये भी जेके लेटेस्ट इन्फो का सेंटर कोड है, और कहीं है 12 और कहीं है, यहां पर भी है। मतलब ये भी जेके लेटेस्ट इन्फो का सेंटर कोड है और ये भी है। मतलब 4 जगह हमें देखने को मिल रहा है जेके लेटेस्ट इन्फो का सेंटर कोड, यानी कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो इस सेंटर कोड में पेपर दे रहे हैं। तो आपसे वही तो पूछा था, हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, कितने बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं जेके लेटेस्ट इन्फो वाले में। तो हमारे पास 4 ही दिए गए थे, तो हम 4 करेक्ट आंसर बोल देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जो वीडियोज हैं रीजनिंग की, अब ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म हो चुका है रीजनिंग का। हो सकता है कोई एक आध टॉपिक बचा हुआ, बाकी सारा कवर हो गया है। जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, यहीं पर प्लेलिस्ट बनी है VLW रीजनिंग के नाम से, वहां पर जाइए, पुराने सभी वीडियोस आप जाके देख सकते हो। और इसी नाम से टेलीग्राम है, वो भी ज्वाइन कर लेना। इसी नाम से इंस्टाग्राम है, वहां पर भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच सेंटर इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इसका मतलब है कैंडिडेट्स। अब बताओ कौन सा सेंटर ऐसा है जहां पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स बैठे पेपर देने के लिए। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ठीक है। पहले 25 वाला सेंटर देख लेते हैं। अभी हमने 12 तो सॉल्व करा था ना, 12 वाला हमने देखा 12 वाले एग्जामिनेशन सेंटर में 4 बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो इसका आंसर तो हमें पहले ही पता लग गया लास्ट क्वेश्चन से कि जो 12 वाला एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे टोटल 4 बच्चे पेपर दे रहे हैं। हमें बताना है कि मैक्सिमम बच्चे कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में है, हमें वो बताना है। तो 12 वाले सेंटर कोड का तो हमें पता लग गया। हम चेक करते 25 वाला सेंटर कोड। 25 वाले में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 25 वाले में एक बच्चा ये बैठा हुआ है। 25 वाला कोई और है? 25 वाला 25 25 25 25 दो। 25 वाले सेंटर कोड में कितने बच्चे बैठे हैं? 2 बच्चे बैठे हैं। अब हम कौन सा चेक करेंगे? ये 83 वाले सेंटर कोड चेक कर लेते हैं। 83 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? 83 हमें एक ये देखने को मिल रहा है, उसके बाद 2 और कहीं पर देखने को मिल रहा है 83, 3 और कहीं देखने को मिल रहा है। टोटल 3 जगह हमें 83 वाले सेंटर कोड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 83 वाले सेंटर कोड में 3 बच्चे बैठे हुए हैं। अब लास्ट 21 भी चेक कर लेते हैं। 21 21 21 कहीं दिख रहा है? एक ये दिख रहा है, उसके बाद 21 दिख रहा है, उसके बाद 2 जगह में 21 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स कहाँ बैठे होंगे पेपर देगा, आपने वो बताना है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो 12 वाले सेंटर कोड में बैठे होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 12 नहीं होता, इसकी जगह कुछ और होता, तो वहां पर अगर एक आध बच्चा ही बैठा होता तो हम बोलते हैं हमारा करेक्ट आंसर
83 वाला सेंटर कोड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको इसको देखते हुए तो बताना ही बताना है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से भी चलना है। जो ऑप्शन में सेंटर कोड बोले गए हैं ना, उनमें से आपको बताना है कि इन चारों सेंटर कोड में से सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं। ये कंसेप्ट भी अगर आपको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहां पर बोला हुआ है विच सेंटर इज हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब बोलते हैं जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार सेंटर कोड आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सेंटर है जहां पे कम से कम कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स बोला था, मिनिमम कैंडिडेट बोला है। अब देख लेते 56, देखो यहाँ पे 21 यहाँ पर भी, 21 यहाँ पर भी, इसको तुमने चेक कर लिया, इसमें 2 बच्चे बैठते हैं, हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 56 की बात करते हैं, 56 में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, एक ये बैठा हुआ है, एक ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं। 56 और कहीं पर है, 2 ही जगह है, तो 56 में कितने बच्चे बैठे हैं, 2। 61 को चेक कर लेते हैं, 61 कहीं पर है, 61 एक यहाँ पर है, 61 एक ही जगह है, तो 61 एक ही जगह है। 75 की बात करते हैं, 75 एक ये है, फिर 2 ये है, 75 2 जगह है, 75 3 जगह यहाँ पर भी है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, हमें तो बोलता कि मिनिमम बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कहाँ पर हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो 61 वाले सेंटर कोड में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ये चार्ट दिया होगा उसके बेसिस पे 9-10 क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक आपको पर्टिकुलर चार्ट दिया होगा, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं बार बार ये लिखने के बजाय एक ही टेबल आपके सामने लेकर आया हूँ, उसी टेबल की हेल्प से आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करवा रहा हूँ। क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा वैल्यूज चेंज होती रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के कंसेप्ट पे ध्यान देना है, टॉपिक के कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो ये वाला भी कवर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि JKSSB VLW की पंचायत सेक्रेटरी की बात करेंगे। इसकी टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर चुके, हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन करा होगा, टॉप में देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके VLW की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वहां पर अवेलेबल हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आने वाले टाइम पर और भी अपलोड होते जाएंगे। आप जैसे टेस्ट अटेम्प्ट करते हो आपको कंप्लीट रैंकिंग देखने को मिलती है, तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, पता लग जाएगा कंपटीशन कहाँ पर है, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, वो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज हाईएस्ट सीरियल नंबर। इनमें से कौन सा सेंटर है, इनमें से नहीं, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सेंटर है जिसका सीरियल नंबर सबसे बड़ा है, जिसमें सबसे हाईएस्ट सीरियल नंबर है। तो आपको मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग के 2 क्या हैं, स्टार्टिंग के 2 क्या हैं, सेंटर कोड, और लास्ट के 3 क्या हैं, सीरियल नंबर। तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटर कोड ऐसा है जिसका सीरियल नंबर सबसे बड़ा है। समझ गए, मतलब जिसमें लास्ट 3 जो वैल्यू होंगी, 3 डिजिट होंगे, सबसे बड़े होंगे। सबसे पहले हम 83 को चेक कर लेते हैं। 83 से हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 83 से हमारे पास एक 561 आ रहा है ना, 83 से हमारे पास एक 561 आ रहा है, मैंने लिख दिया। 83 से हमारे पास कुछ और आ रहा है, 381 आ रहा है, 381 आ रहा है एक, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। 83 वाला नंबर कोई और है हमारे पास, 83 वाला, ये 451 है, ये 451 भी मैंने लिख दिया। समझ गए, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी कोई बात नहीं, जो 83 वाले नंबर है मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। 83 से एक नंबर हमारे पास था 561, है ना, ये 83 वाले लिख रहा हूँ। एक नंबर था 561, फिर एक नंबर था 381, और एक नंबर था हमारे पास 451। तो 83 सेंटर कोड वाले जितने भी सीरियल नंबर हैं मैंने वो लिख दिए। अब हम चलते हैं 75 की तरफ। 75 जो सीरियल नंबर था हमारे पास, 75 जो सेंटर कोड था, उसमें कौन से सीरियल नंबर हैं। 75 में एक है 111, मैंने लिख दिया 111। 75 में कोई और है हमारे पास, 75 में ये भी है 919, ये भी लिख देते हैं 919। 75 में कोई और है, ये है 578, 578। तो 75 वाले भी तीनों सीरियल नंबर मैंने लिख दिए। 46 की बात करते हैं। 46 सेंटर कोड में कौन से सीरियल नंबर हैं। 46 मुझे कहां पर देखने को मिल रहा है, 46 मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या सीरियल नंबर है इसका, लास्ट का 3 डिजिट 921, ये इसका सीरियल नंबर है। 46 कहीं और देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी है 312 भी है, और कहीं पर देखने को मिल रहा है 46, ये है 800 है। तो 3 ही जगह मुझे 46 देखने को मिल रहा था, और लास्ट में 12 भी है। अब 12 सेंटर कोड के हिसाब से कौन से सीरियल नंबर है वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो 134 है,
ये 134 सीरियल नंबर लिख दिया। उसके बाद कोई और है सीरियल नंबर मेरे पास, ये 859 भी है, ये 859 भी लिख देता हूँ। और कौन सा सीरियल नंबर है हमारे पास 12 के हिसाब से, 12 के हिसाब से हमारे पास, और यहाँ पर एक 991 और 919, एक है 991 और एक है 919। अब आपको क्या बोला था कि इनमें से कौन सा सेंटर ऐसा है जिसका सीरियल नंबर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सीरियल नंबर देखो ऑब्वियस ही बात है वही होगा जो 9 से स्टार्ट हो रहा होगा। अब 9 में 919 बड़ा है, ये 919 बड़ा है, 921 बड़ा है, ये 991 बड़ा है, तो 991 सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये 12 वाला जो सेंटर कोड है, ये 12 वाला जो सेंटर कोड है, इसका सीरियल नंबर सबसे बड़ा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सेम यही ऑप्शन होते और आपको बोला होता विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज द लीस्ट सीरियल नंबर, सेम ऑप्शन होते और आपको बोलते बताओ सबसे छोटा सीरियल नंबर किसका है, तो आप क्या बोलते, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है। अगर देखा जाएगा तो ये 111 वाला सबसे छोटा है, इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब हम बोलते हैं 75, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं होम टास्क, उसके ऑप्शंस में लिख देता हूं। क्वेश्चन सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज द लीस्ट या फिर हैज द लोएस्ट सीरियल नंबर, ये आपको बताना है। जो मैं ऑप्शंस दूंगा उसके हिसाब से बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है 12, ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है 75, ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है 56, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है 25। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटर कोड ऐसा है जिसका सीरियल नंबर सबसे छोटा है। तो ये कंसेप्ट आपको अगर समझ आ गया है तो इसका आंसर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कहा हुआ है, विच सेंटर कोड हैज और हैव द सेम सीरियल नंबर, कौन सा सेंटर कोड ऐसा है जिसका सेम सीरियल नंबर है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए में है 56 एंड 46, ऑप्शन नंबर बी में है 75 एंड 12, ऑप्शन नंबर सी में है 83 एंड 75 और ऑप्शन नंबर डी में है बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करूंगा, विच सेंटर कोड हैज और हैव द सेम सीरियल नंबर, इनमें से कौन से सेंटर कोड ऐसे हैं जिनका सीरियल नंबर सेम है। हम चेक करते हैं, पहले 56 और 46 को चेक कर लेते हैं, क्या इनका सीरियल नंबर सेम है। 56 का सीरियल नंबर 312 है, 46 लेते हैं, 46 और बिल्कुल 312, यहाँ पे भी 312, यहाँ पर भी है। इसका मतलब 56 और 46 का सेम सीरियल नंबर तो देखने को मिल रहा है। चाहे 46 कहीं और भी होगा वहां पर सेम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दो जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे 56 और 46 का सीरियल नंबर सेम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। लेकिन हम यहीं पे क्वेश्चन को खत्म हो जाएगा, नहीं निकल जाएंगे, हो सकता है ऑप्शन नंबर बी में भी सही मार रहा हो। हम चेक कर लेते हैं, 75 और 12 को चेक कर लेते हैं। 75 यहाँ पर है और 12 यहाँ, बिल्कुल यहाँ पर भी देखो 919 और 919 यहाँ पर भी है। इसका मतलब 75 और 12 की बात करेंगे, यहाँ पे भी सेम सीरियल नंबर है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। दोनों ऐसे सेंटर हैं जहाँ का सीरियल नंबर बिल्कुल सेम है। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने देख लिया था ये दोनों सही हैं, तो आंसर हमारे पास यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है, आप चाहते हो इस टॉपिक को एक बार फिर से करवाया जाए, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर ज्यादा कमेंट ऐसे आएंगे तो मैं जरूर इस टॉपिक पर एक वीडियो और बनाऊंगा। हालांकि मैं समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है, लेकिन बड़ा इजी टॉपिक है, बस कंसंट्रेशन चाहिए, आप आराम से कवर कर लोगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा रहा हूं, वो समझ लो, फिर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां पे देखो कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज, आगे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज हाईएस्ट सीरियल नंबर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज हाईएस्ट सीरियल नंबर। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को और आगे एक्सपेंड किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज हाईएस्ट सीरियल नंबर whose at least 3 digits, whose at least 3 digits are even। ये क्वेश्चन है,
अगर आप ट्राई कर सकते हो करो, मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ, फिर आपको ट्राई करवाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना था। इसके ऑप्शन नंबर ए में है 21, ऑप्शन नंबर ए में है 21, ऑप्शन नंबर बी में है 87, ऑप्शन नंबर सी में है 75, ऑप्शन नंबर डी में 33। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ गया, क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। कहा जा रहा है कि कौन सा सेंटर ऐसा है जहां का सीरियल नंबर जो है, जिसका सीरियल नंबर सबसे बड़ा है, लेकिन कंडीशन दी गई है whose at least 3 digits are even, कम से कम 3 डिजिट तो इवन होने ही चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कौन सा सेंटर ऐसा है जहां का सीरियल नंबर जो सबसे बड़ा है, लेकिन वो जो सेंटर है पूरा रोल नंबर वहां पर आपको जो देखने को मिलेगा उसमें कम से कम 3 डिजिट इवन होने चाहिए। पहले हम 21 के हिसाब से चलते हैं। 21 के हिसाब से लेंगे, 21 सेंटर कोड कहां देखने को मिल रहा है? 21 वाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कम से कम 3 इवन नंबर है, इवन नंबर 2 के टेबल में आते हो, 2, 8 और 4, 3 इवन नंबर हैं। तो हम इसका सीरियल नंबर लिखेंगे, क्या है इसका सीरियल नंबर है 854। ठीक है, और चेक कर लेते 21 वाला कहां पर है। 21 वाला और कहीं देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है 21525, लेकिन यहाँ पर 3 इवन नंबर तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही इवन नंबर है, तो इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। चलते हैं आगे 87 की बात करते हैं। 87 हमें कहां से स्टार्ट हो रहा है? 87 87 87 ये देखने को मिल रहा है, 3 इवन नंबर है, बिल्कुल ठीक है। इसका सीरियल नंबर क्या है? 880, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 880। और कहां पर है 87 वाला? ये है, यहाँ पे क्या 2 इवन नंबर है, 3 इवन नंबर है, यहाँ पे 3 इवन नंबर है ही नहीं, इसको हम इंक्लूड ही नहीं कर सकते, तो इसको भी हमने हटा दिया। आगे चल लेते हैं, और क्या ऑप्शन है? 75। तो 75 हमें कहा, ये 75, लेकिन यहाँ पर 3 इवन नंबर है ही नहीं। 75 ये है, यहाँ पर भी 3 इवन नंबर है ही नहीं, यहाँ पर भी 3 इवन नंबर है ही नहीं, तो इस पूरे को ही हम इंक्लूड नहीं कर सकते। कंडीशन क्या थी? हाईएस्ट सीरियल नंबर तो है, लेकिन कम से कम 3 डिजिट इवन होने चाहिए। फिर 33 हमें देखने को मिल रहा है, 33 चेक कर लेते। 33 ये है, 3 इवन नंबर तो है ही नहीं, 33 यहाँ पर है, 3 इवन नंबर है ही नहीं, तो हमें बेसिकली इन दोनों में से देखना है बड़ा कौन सा है, तो 880 बड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट 3 डिजिट्स आर इवन लिखा होता है ना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 डिजिट तो इवन होने चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा चाहे पूरा नंबर क्यों ना इवन हो, लेकिन कम से कम 3 डिजिट हमारे पास इवन होने चाहिए थे। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।